हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीमीटर के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट है। उसको मैं मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊंगा कैसे मल्टीमीटर से एक एक कंपोनेंट को चेक किया जाता है, कैसे मल्टीमीटर को यूज किया जाता है चेक करने के लिए कोई भी कंपोनेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है 5 से 6 मिनट का, लेकिन हम लोग पूरा मल्टीमीटर के बारे में पढ़ लेंगे कि मल्टीमीटर में ये ब्लू वाला बटन क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे 3 होल क्यों है, एक ब्लैक, एक ये क्यों दिया हुआ है, एक यहाँ पे क्या चीज़ है। हर एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है भाई लोग। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, हम लोग एक एक करके बहुत कुछ एकदम धीरे धीरे मल्टीमीटर के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे। अगर ये आप वीडियो देख लिए तो आपको कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं रहेगा जो आप चेक नहीं कर पाएंगे मल्टीमीटर के द्वारा। देखिए, हम लोग एक सर्किट भी लेके आए हैं चेक करने के लिए। तो आप लोग चलिए मेरे साथ और देखते रहिए ध्यान से। तो दोस्तों, ये बेसिक मल्टीमीटर है, ठीक है। ये बहुत ही मार्केट में सस्ते में आ जाता है, 150-200 रुपये में आ जाता है मार्केट में, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिक मल्टीमीटर, क्योंकि अगर आप लोग रिपेयरिंग का क्लास करना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीमीटर होना ही चाहिए। और मल्टीमीटर के बारे में आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि मल्टीमीटर से क्या क्या हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और कैसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये मैं बता दूँ आप लोगों को कि देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है। कॉमन है तो यहाँ पे ब्लैक वाला जो प्रोब मिलता है, मल्टीमीटर जब हम खरीदेंगे तो 2 प्रोब मिलता है, एक रेड और एक ब्लैक। तो जो ब्लैक वाला प्रोब है ये कॉमन में लग जाएगा, और जो रेड वाला प्रोब होता है वो 2 जगह पे लगा सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक बीच में एक ऊपर। लेकिन ऊपर कब लगाना है मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग बीच में लगाते हैं। बीच में क्यों लगाना है कि देखिए, जब वोल्टेज, ओम, मिली एम्पियर, ये सब मैं बताऊंगा ये क्या है। अगर किसी को नहीं पता, वी मतलब होता है वोल्टेज, इसका मतलब होता है ओम। ओम ओम मतलब किसका इंडिकेशन होता है, जैसे केजी मतलब किलो होता है ना, कि जैसे चीनी हम लेते हैं तो केजी में लेते हैं, ऐसे ही हम अगर रजिस्टर ले रहे हैं तो ओम होता है उसका मात्रा, कितना ओम का वो रजिस्टर है। वो मैं सब आपको दिखाऊंगा आगे के वीडियो में। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे कौन चीज़ लगता है, ठीक है। ऐसे करके मैंने मल्टीमीटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दिया, ठीक है। अब मल्टीमीटर के मेन क्या है, इस कि यूज क्या है इसका, आखिर हम लोग यूज क्या करते हैं, इसका क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत कुछ सेक्टर बना हुआ है, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4, मतलब छोटा 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 सेक्टर बना हुआ। हर एक सेक्टर का अलग अलग रोल है। तो हम एक एक सेक्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले ऐसे चलता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें मेरे लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पे वी लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, 1000 वी। वी मतलब होता है वोल्टेज, जैसा कि मैंने अभी बताया। और यहाँ पे भी देखिए आप लोग वी लिखा हुआ, तो सोचेंगे लोग कि अरे भाई, दोनों तो वोल्टेज ही है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप ये बोलेंगे तो ये डीसी वोल्टेज के लिए, और यहाँ पे एसी वोल्टेज मेजर किया जाता है। एसी वोल्टेज कभी भी, जो एसी करंट होता है वो क्या होता है, ऐसे वेव फाइव में चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है। उसी को ये सिंबल यहाँ पे दिया गया है ताकि आप घबराएंगे नहीं। एसी वोल्टेज ये मेजर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या किया जाता है, डीसी वोल्टेज मेजर किया जाता है। तो डीसी वोल्टेज को चलिए पहले मेजर करके देखते हैं कैसे डीसी वोल्टेज को मेजर किया जाता है। तो ये देखिए भाई लोग, यहाँ पे दिया हुआ है 200 मिली, एम मतलब मिली वोल्टेज। 200 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक हम मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं, ओनली डीसी वोल्टेज। 200 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक हम लोग मेजर कर सकते हैं इस मल्टीमीटर के द्वारा। तो चलिए एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास डीसी वोल्टेज है। डीसी वोल्टेज मतलब बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसी को डीसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी कितना वोल्ट का है आप लोग देख पा रहे होंगे, तो 9 वोल्ट का है, ठीक है। 9 वोल्ट लिखा हुआ है, 9 भी लिखा है ना, 9 वोल्ट का बैटरी है। तो चलिए इसको मेजर करना है। तो अगर पहले तो मल्टीमीटर का सेलेक्टर स्विच को आप लोग देख लीजिए कहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर मैं 1000 पे रखूँगा तभी भी बताएगा, लेकिन 009 दिखाएगा। 200 पे रखूँगा तो 009 दिखाएगा। अगर मैं 20 वोल्ट पे रखूँगा तो इसका मतलब होता है कि अप टू 20 वोल्ट मेजर कर सकता है, यानी 9 वोल्ट इसके अंदर में ही आ गया। 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20 वोल्ट तक ये मेजर करके हमें दिखा सकता है एग्जैक्ट पोजीशन पे। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो ये क्या करेगा, 2000 मिली वोल्ट तक ही मेजर कर सकता है। 9 वोल्ट तो इसे काफ़ी ऊपर हो गया, इसलिए नहीं बता पाएगा। तो इसलिए मैं अपने आप से सोचना है, प्रश्न करना है कि मेरे को सेक्टर स्विच कहाँ पे रखना चाहिए। तो ये 20 वोल्ट पे हम रख देते हैं, क्योंकि 9 वोल्ट इसके अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए भाई लोग, हमारे पास 2 प्रोब है जैसा कि मैंने दिखाया था, एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का। तो जो रेड कलर का होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो ब्लैक कलर का होता है वो नेगेटिव होता है। जब आप बैटरी का वोल्टेज नापते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो वैसे हमें सिंपल यहाँ पे लगा देना है।
अब फील कीजिए कि आप लोग लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3.5 वोल्टेज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैटरी है अभी इसमें 3.5 वोल्ट ही है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज हो चुका है। हम लोग यूज भी करते हैं ना बैटरी बहुत सारा। ऐसे ही मेरे पास दूसरा बैटरी है, देखिए ये भी, इसको भी हम लोग चेक करके दिखा देते हैं आपको इसमें कितना वोल्टेज है। ये देखिए 8.5 वोल्ट, इसमें 8.5 वोल्ट है, ठीक है। तो ऐसे करके डीसी वोल्टेज हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से सीखते चलिए, डीसी वोल्टेज हम लोग अच्छे से मेजर करना सीख गए तो आप लोग कमेंट करते रहना भाई लोग, क्योंकि वीडियो आप लोग अच्छे से देखना और स्किप मत करना, कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो वीडियो होगा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो से पूरा मल्टीमीटर चलाना सीख जाएंगे, ठीक है। अभी हमने इस सेक्टर को पढ़ लिया, ठीक है। अब 1000 वोल्ट मेरे पास है नहीं तो मैं उसको भी मेजर करके दिखाता। ऐसे 200 वोल्ट किसी का बैटरी रहेगा तो 200 वोल्ट चेक कर सकते, 1000 है तो 1000 चेक कर सकते, छोटा सा सिमोस बैटरी है तो 2000 मिली वोल्ट पे लगा लेगा, 200 मिली वोल्ट पे लगा लेगा, ठीक है। जिसका जितना रेंज रहेगा उतना लगा लेना है, अपने से कैलकुलेट करना है, देखना है। अगर मान लो कि हम देख नहीं पा रहे हैं तो मैक्सिमम लगा लेना, मैक्सिमम में कितना आएगा फिर उसके बाद नीचे नीचे लेके आना, ठीक है। ये एक तरीका होता है। अब देखो दूसरा पॉइंट है, अब ये एक रेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे ऐसे करके यहाँ पे, तो इसका भी ये सेक्टर है 200 से लेके 2000 गुणे 1000, मतलब अगर आप करोगे कैलकुलेशन, अगर आप करोगे के मतलब 1000 होता है ना, आज के ज़माने में के से सूचित किया जाता है 1000 को, 2000 के लिखा हुआ है, मतलब हुआ 2000 इंटू 1000, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख, यानी 20 लाख, 20 लाख तक, 20 लाख तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं, तो ये ओम का निशान है। ओम किसका निशान होता है, रजिस्टर का। जैसे हम लोग केजी बोलते हैं किलो, ये ओम बोला जाता है। ओम किसका होता है, रजिस्टर का। रजिस्टर का कितना वैल्यू है हम ओम में दिखाते हैं। तो रजिस्टर दिखता कैसा है, तो रजिस्टर को मैं आप लोग के सामने दिखाता हूँ कि रजिस्टर दिखता कैसा है। रजिस्टर देखो भाई लोग, ये है रजिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखो ये रजिस्टर, कोई भी आप सर्किट देखेंगे, देखिए मैं दिखाने के लिए आपको लाया हूँ, इसमें कितने सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। ये देखो ग्रीन कलर का, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बहुत सारे रजिस्टर लगते हैं। तो रजिस्टर को आपको चेक करना आना चाहिए। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है कि कलर कोड को देख के कैसे रजिस्टर का वैल्यू पता करें, ठीक है। मान लो जिसको कलर कोड से पता करना आता है तो वो तो आसानी से बता देगा कि हाँ ये कलर कोड से इसका वैल्यू इतना आना चाहिए। जैसे कि मैं बता पा रहा हूँ, ये जो ग्रीन कलर का है, फिर ब्लू कलर का है, फिर ब्राउन कलर का है, मतलब 600 के आसपास इसका आना चाहिए, ठीक है। तो इस पर अगर आपको कलर कोड से रजिस्टर निकालना सीखना वैल्यू, तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में भी आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको 2000 ओम पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 2000 ओम पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब इसको मैं वैल्यू निकाल के देखता हूँ कि इसका कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसमें दो सिरा को दोनों से डायरेक्ट हमें जोड़ देना है। तो देखो 538 ओम इसका वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब मैं अगर 200 पे कर दूं, जैसा कि रजिस्टर है 200 पे कर दूंगा तो नहीं दिखाएगा कुछ भी, क्योंकि इसका मान वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मान कैलकुलेट करने के लिए 200 ओम तक ही है इसका कैपेसिटी। अगर यहाँ पे मैंने किया तब जाके ये 2000 तक कैलकुलेट कर सकते हैं, 200 से ऊपर 2000 से नीचे। तो ये देखो 540-38 तक दिखा रहा है। इस रजिस्टर का वैल्यू है 540 ओम, ठीक है, 540 ओम। तो आप लोग कमेंट करके भी बताना कि इसको कैसे आप लोगों ने सीख पाया कि नहीं, कि कलर कोडिंग वाला आपको आता है या नहीं आता है। अगर कलर कोडिंग से भी आप निकालते हैं तो कितना आना चाहिए और इसमें कितना दिखा रहा है, कितना का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए एक और रजिस्टर उठाते हैं, एक रजिस्टर को भी देख लेते हैं कि इसका कितना वैल्यू है। इसका देखो वैल्यू 5 है, 5 ओम इसका वैल्यू है ओनली, ठीक है। ये जो बड़ा दिखने में है लेकिन इसका वैल्यू 5 ओम ही है, ठीक है। ऐसे करके रजिस्टर भी हम लोग चेक करना सीख गए। इसमें बहुत सारा रजिस्टर का स्किप मत कीजिएगा, रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कोई भी सर्किट ड्रॉ करने में, ठीक है। अब मैं आता हूँ तीसरे पॉइंट पे। मैंने एक पॉइंट खत्म कर दिया, 2 पॉइंट खत्म कर दिया, तीसरा ये देखिए यहाँ पे सेपरेट एक बना हुआ है। इसमें 2 चीज़ बना हुआ है, देखिए एक कान का निशान जैसा बना हुआ है, कान किस लिए होता है, जैसे आवाज़ सुनने के लिए, और एक ये बना हुआ है। अब अगर आपको ये नहीं पता है किस चीज़ का सिंबल है तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मेरा सवाल ये था कि ये किस चीज़ का सिंबल है, अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो ये जो सिंबल बना हुआ ऐसे बना हुआ त्रिभुज के आकार का, ठीक है, और एक आगे ऐसे है, ठीक है, ऐसा है।
इसको क्या बोलते हैं, डायोड का सिंबल, ठीक है, डायोड का सिंबल। डायोड आपने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो अब फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक ऐसे करके रहता है, जो मार्केट में मिलता है ऐसा मिलता है, पूरा ब्लैक होता है, यहाँ पे व्हाइट पट्टी होती है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो डायोड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर डायोड को भी देखना है कि डायोड कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो आप जाके सीख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, सबका लिंक मैं डालता जाऊँगा डिस्क्रिप्शन में। ये आज टेस्टिंग का है, मतलब मल्टीमीटर से कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो चलिए भाई लोग, अभी हम लोग कंटिन्यूटी पहले चेक कर लेते हैं। जो कान वाला सिंबल है वो कंटिन्यूटी का है, साउंड आता है इससे, इसलिए कान जैसा बना रखा है। तो कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, देखो अभी मैं, अगर ये मेरे पास वायर है, ये वायर है, ये कटा हुआ नहीं है, तो इसको कैसे पता करेंगे। मान लो बड़ा वायर रहेगा तो कैसे पता करेंगे कि बीच में कट तो नहीं गया, चूहे ने काट तो नहीं दिया, इसको कैसे पता करेंगे। तो इसलिए चेक करने के लिए ये हमारे पास मल्टीमीटर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक सिरा यहाँ पे लगा देंगे और दूसरा सिरा यहाँ पे लगा देंगे, तो एक बीप साउंड आ रहा होगा, देखो। अगर मान लो कि बीच में कट जाएगा तो बीप साउंड नहीं आएगा। तो ये तो एक छोटा सा वायर है, ये तो एक छोटा सा वायर है, इसलिए हम लोग दोनों एंड को पकड़ पा रहे हैं। मान लो कि ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबा वायर रहे, तो फिर कैसे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। 2 किलोमीटर तक तो हमारा हाथ जा नहीं सकता। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भाई लोग। अगर स्किप नहीं किए होंगे तो आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि 1 किलोमीटर लंबे वायर को कैसे चेक करेंगे कि कंटिन्यू है या नहीं है, ठीक है। देखिए छोटा है तो हम लोग दोनों हाथों से ऐसे लगा दे रहे हैं, लेकिन बड़ा रहेगा तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अगर आप नहीं दे पाए तो भी लिखना कमेंट बॉक्स में, मैं अगला वीडियो इस पर बना दूंगा कि 1.5 किलोमीटर लंबे 2 किलोमीटर लंबे वायर का कंटिन्यूटी कैसे लिया जाता है। तो एक पॉइंट तो मैंने बता दिया कंटिन्यूटी। देखिए दूसरा भी कंटिन्यूटी, स्विच भी एक तरह से कंटिन्यूटी बनाता है। अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या करता है, सर्किट को कंटिन्यू करता है, ऑफ करते हैं तो सर्किट को ब्रेक करता है। तो इसको भी हम लोग, स्विच को भी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। स्विच में भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, दोनों वायर को ऐसे चिपका देना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो एक साउंड आएगा, बीप साउंड, ठीक है। सुन पा रहे होंगे। अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो बीप साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ऑफ है और ये ऑन। तो ऐसे करके हम लोग कंटिन्यूटी ले सकते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि किसी कोई चीज़ भी कंटिन्यू है, तो ये क्या करता है, स्विच ऑन करते हैं कंटिन्यू हो जाता है, जुड़ जाता है, ऑफ करते ही छूट जाता है। तो इसलिए ये हम लोग चेक कर पा रहे हैं, इससे स्विच को भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, मैंने दूसरा इसमें पॉइंट बताया था डायोड। तो डायोड देखिए, डायोड जो मार्केट में मिलता है वो ऐसा रहता है, जैसा देखिए ये जो डायोड है, ठीक है, ये एक तरह का डायोड है। डायोड बहुत प्रकार का होता है। जो एलईडी भी है वो भी एक डायोड है। एलईडी क्या है, एक ये भी एक डायोड है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट दीजिएगा, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर नहीं पता है तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट निकालता है, लाइट। ये भी एक तरह से क्या है, डायोड है, ठीक है। ये भी एक तरह से डायोड है। एक डायोड, आप मल्टीमीटर सीख जाएंगे तो हर एक चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक तरह से डायोड है। ये जो सोलर प्लेट क्या है, ये भी एक डायोड है। इस पे प्रकाश आता है तो ये क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये प्रकाश जनरेट करता है। तो ये भी डायोड है, ये भी डायोड है, ये भी डायोड है, ठीक है। तो डायोड को चेक करने का तरीका मैं बताने वाला हूँ, चलिए, ठीक है। तो डायोड को चेक करने का तरीका जो होता है भाई लोग, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो पूरा ब्लैक है ना, वो पॉजिटिव पार्ट है, जो व्हाइट पट्टी है छोटा सा, वो नेगेटिव पार्ट है। तो जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, जैसे मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक वैल्यू आना चाहिए, मतलब करंट पास हो रहा है, ठीक है। अगर मैं उल्टा लग दूंगा, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, तो करंट नहीं पास होना चाहिए, वैल्यू 1 आना चाहिए। तो हमारा क्या है, डायोड पूरी तरह से सही है, ठीक है। ऐसे डायोड को चेक किया जाता है। डायोड भी चेक हो गया। एलईडी भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। एलईडी का पॉजिटिव पार्ट को पॉजिटिव से और नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ये जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। देखो, पॉजिटिव पार्ट को पॉजिटिव से मैंने कनेक्ट किया और नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव से, तो ये जल रहा है। अगर मैं उल्टा कनेक्ट कर दूंगा तो ये नहीं जलेगा। जैसे था ना कि उसमें करंट पास हो रहा था, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से किया था तो करंट पास हो रहा था, अब ये करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम सोलर प्लेट को भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं ब्लैक को ब्लैक के साथ और रेड को रेड के साथ कनेक्ट कर दूँ तो वैल्यू आना चाहिए। बहुत छोटा हो गया है इसलिए, ये देखो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अगर मैं उल्टा कनेक्ट करूंगा तो वैल्यू नहीं आना चाहिए, तब हमारा क्या है, सोलर प्लेट पूरा फुल वर्किंग है, ठीक है। देखो वैल्यू
नहीं आ रहा है, 1 आना चाहिए। ऐसे करके हम सोलर प्लेट को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत कुछ आपको सिखा रहा हूँ, देखो LED चेक करना, डायोड चेक करना, सब कुछ आपको मैं सिखाते जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का ज़रूर बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। लाइक का बटन नहीं दबाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इससे हम बजर भी चेक कर सकते हैं, देखो साउंड, इस बजर का साउंड, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोल निभाता है मल्टीमीटर में। इससे हम लोग बहुत कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है थोड़ा लंबा वीडियो होने लगा है, तो मैंने 1 2 3 चीज़ पढ़ा दिया है। अब ये जो 3 चीज़ है मैं अगले पार्ट में पढ़ा दूंगा। जब इस पर अच्छे से रिस्पॉन्स आप लोग देंगे, यहाँ से सही लगा, समझ में आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा दूंगा। अगर आप लोग नहीं देंगे तो मैं इस पार्ट के बाद ही ख़त्म कर दूंगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, ठीक है।